नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन वर्मा अपने YouTube चैनल योग दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस प्राणायाम के बारे में बात करने वाला हूं, उस प्राणायाम को शीतकारी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। गर्मी के मौसम में अपने शरीर को शीतल और सुंदर चमकदार बनाए रखने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो समय व्यर्थ ना गंवाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको करने का तरीका क्या है। तो इसको करने के लिए आप किसी भी आरामदेह आसन में बैठ सकते हैं। चाहे तो आप सुखासन में बैठ जाइए या फिर पद्मासन में बैठ जाइए या फिर वज्रासन में बैठ जाइए, जिसमें आपको बेटर फीलिंग आए, आरामदेह फील करें, उस आसन में आप बैठ जाएं। फिर उसके बाद में बैठते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने होठों को थोड़ा सा खोलें, हल्का सा खोलें, और आपकी जो जिह्वा है उसको दांतों के पीछे लगाएं। फिर उसके बाद में धीरे 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 सांस अंदर भरें, पूर्ण रूप से फेफड़े भरें। फिर उसके बाद में जालंधर बंद लगाएं, मूल बंद लगाएं और थोड़ी देर इसी स्थिति में रहें। फिर उसके बाद में धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ दें। जालंधर बंद आपको आपकी जो ठोड़ी है उसको कंठकूप में लगाना है, और मूल बंद आपकी जो एनस है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, लेट्रिन करते हैं, उस जगह को खींच के रखना है। तो ये जालंधर बंद और मूल बंद है। तो अभी आप एक बार देखेंगे, आप आराम से बैठ गए। हाथों की मुद्रा में अगर जो आपको वायु मुद्रा लगानी है या ध्यान मुद्रा लगानी है, लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप घुटनों पे हाथ अपने रख सकते हैं। तो अभी एक बार देखिए। तो ये शीतकारी प्राणायाम करने का तरीका है। शीतकारी प्राणायाम इसका नाम इसीलिए पड़ा कि जब आप इसको करते हैं तो सी सी की आवाज़ आती है, इसलिए इसको शीतकारी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। अब इसके फ़ायदे, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपका गला सूखने लगता है और ठंडी ठंडी जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो आपके कंठनाल से होते हुए और फेफड़ों तक जाती है। तो इसी से आपके शरीर को शीतलता प्रदान होती है, मतलब इसी तरीके से आपको शीतलता मिलती है। और जब आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन उसकी जो कमी है वो पूरी कर देता है। ये जो प्राणायाम है आपके जो शरीर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी कर देता है। जब आपके शरीर की ऑक्सीजन पूरी हो जाती है तो आपके जो शरीर के अंग हैं, आपकी छोटी सी कोशिका से लेके आपके जितने भी अंग हैं, मांस है, पेशियाँ हैं, ये सारा बेस्ट तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसी से आपके जो चेहरे पे नेचुरल ग्लो, नेचुरल सौंदर्य आता है। और भूख और प्यास आपको इतना नहीं सताती कि प्यास से आप परेशान हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, विचलित हो जाएं। आपको ये भूख को और प्यास को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। और इसका एक फ़ायदा और है, जिन लोगों को पसीना बहुत आता है तो ये समस्या भी आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। काफ़ी हद तक इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये तो इसके फ़ायदे हो गए। सावधानियाँ, इसमें विशेष कोई ऐसी सावधानी नहीं है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें एक दो बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। एक तो इसको हमेशा सारे प्राणायाम के जैसे या आसनों के जैसे सुबह सुबह करें, और ऐसे स्थान पे करें जहाँ उम्दा किस्म की हवा हो। उम्दा किस्म की हवा से मतलब चाहे बगीचे में करें या फिर कोई ऐसा स्वच्छ हवादार वातावरण होना चाहिए। दूसरा, धूल धड़क्के वाला माहौल
या वातावरण नहीं होना चाहिए। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है और इस प्राणायाम को अपने जीवन शैली में अपनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगर किसी भी प्रकार की योग, प्राणायाम, मुद्रा, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अवश्य ही उसका निदान करूँगा और उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।